जो है गुफ्तगू शुरू की जाए। आज की मजलिस का खुसूसी ताल्लुक़ उस हस्ती के साथ है कि जिसका मस्कन सामरा शरीफ है। तो जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इस शहर को क्या कहा जाता है? सामरा शरीफ। हालांकि अगर मैं आपके सामने इस शहर के बारे में, इसकी तारीख़ और इसके क़याम के बारे में अर्ज़ करूं तो ये शहर तारीख़ी, बहुत कदीम तारीख़ी शहर नहीं है। इस शहर का 200 हिजरी से पहले इस शहर का वजूद नहीं मिलता, सामरा शहर का वजूद। इस शहर को खसूसियत के साथ अब्बासियों ने आबाद किया और इस शहर को आबाद करने के लिए पूरे इराक़ में जितने बदमाश थे उन सबको इकट्ठा किया गया। क्या बात फरमाएंगे मेरे को? हाँ, और ये लफ्ज़ मैंने सोच समझ के इस्तेमाल किया है। उन्होंने पूरे अरब से तमाम दुश्मनाने अहले बैत को इकट्ठा करके इस शहर को आबाद किया। और दुश्मन अहले बैत को मैं बदमाश के अलावा तो कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह अकबर। सलामत है। मैं क्योंकि आपके दरमियान अशरा मुहर्रम में मौजूद रहा, समातों पे मुझे मुकम्मल एतमाद है, इसलिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज से एक मजमून अपने दोस्तों के सामने शुरू कर दिया। दुश्मनों को, अहले बैत के दुश्मनों को इकट्ठे करके, तमाम बदतमाशों को इकट्ठे करके इस शहर को आबाद किया गया। अब जिस शहर में सारे बदतमाश थे, सारे बदमाश थे, आज उस शहर का नाम सामरा शरीफ है। जनाब सैयद आप सबको सलामत रखिए। जहाँ सब बदतमाशों को इकट्ठा किया गया था, जहाँ सब दुश्मनाने अहले बैत को इकट्ठा किया गया था, वही शहर, उस शहर की कोई अच्छी तारीख नहीं होनी चाहिए थी, उस शहर का कोई अच्छा नाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज उस शहर का नाम सामरा शरीफ है। बस कहना इतना है, आबाद बदमाशों को लाके किया गया, लेकिन एक अशरफ के 2 बेटों ने इसे शरीफ बना दिया। सलामत है। मौला को जनाब सैयद आपको सलाम। जनाब सैयद आपको एक अशरफ के 2 बेटों को लाके आबाद किया गया और उन्होंने इस सामरा को शरीफ बना दिया। और ये इसी घर का कमाल है जहाँ इनके कदम आ जाएं, किसी को मुअज़्ज़मा बना देते हैं, किसी को मुनव्वरा बना देते हैं, किसी को अशरफ बना देते हैं, किसी को शरीफ बना देते हैं, किसी को मुअल्ला बना देते हैं। अल्लाह अकबर। सलामत है। मौला को सलामत है। मौला को ये इनके कदमों की करामत है, ये इस घर के नक्शे कदम की करामत है। कहीं मुकर्रमा है, कहीं मुअज़्ज़मा है, कहीं मुनव्वरा है, कहीं अशरफ है, कहीं शरीफ है, कहीं मुअल्ला है। और मैंने कहा ना, ये इनके कदमों का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ना, वो अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं किया। अर्श भी अगर मुअल्ला है तो इनके कदमों की वजह से मुअल्ला। जी सलाम है। मौला को जो मौला को चले, बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन मैं दलील आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मैं दलील अपने दोस्तों के सामने अर्ज़ कर दूँ। मैंने गुफ्तगू अपने इमाम पे करनी है, दलील अर्ज़ कर दूँ। और वो भी शायद एक वजह से मैंने आपके सामने ये दलील अर्ज़ करनी है कि जब रसूलुल्लाह वहाँ तशरीफ़ ले गए थे तो अर्श मुअल्ला पे जब पहुँचे, जो अभी तक अर्श था, अल्लाह अकबर, रसूल ने चाहा कि अपनी नालैन मुबारक उतारें, तस्माए नालैन को खोल रहे थे तो आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब नालैन क्यों उतार रहे हैं? मेरे अल्लाह, मुझे वो मंजर याद है जब मूसा एक मुकद्दस वादी में आया था तो आपने हुक्म दे दिया था, वाह खलाए नालैका। सलामत रहे। मौला को मूसा जियो, मूसा अपनी जूतियां उतार, इन्नका फिल वादिल मुकद्दस तौआ, तू तौआ की मुकद्दस वादी में आ गया है, अपनी जूतियां उतार। वो जमीन की मुकद्दस वादी में आया था, आपने जूतियां उतरवा दी। ये तो अर्श है। इससे पहले कि आप कहें मैं जूतियां उतारना चाहता हूँ, आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब को मूसा था, तू मोहम्मद है। सलामत रहे। मौला को जनाब सैयद आपको सलामत रहे। वो मूसा था, तू मोहम्मद है।
नालैन समेदा, नालैन समेदा, नालैन समेदा, नालैन समेदा। क्यों मेरे अल्लाह, नालैन समेत क्यों आ जाऊं? अगर नालैन समेत आ गया तो इस नालैन पे मक्के की गलियों की मट्टी लगी हुई है। आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब मैं चाहता ये हूँ ले जता फायदे शर्रफुल अर्शा बेगुबार नाले का, ताकि तेरे अर्श को, मेरे अर्श को तेरी जूतियों की खाक से इज्जत मिल जाए। इस बात को भी मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि मुझे अभी आपके सामने कुछ अर्ज करना है। मेरे इस इमाम का जिसकी आज की ये मजलिस है, अभी सामरा पे जाता हूँ, इस मेरे मौला का फरमान है, मन अहब्बना, जो हमसे मोहब्बत करेगा, और जो करे वो विलायतना, और हमारी विलायत का इकरार करेगा, फाहोवा माना आईना मा कुन्ना, वो वहां रहेगा जहां हम रहेंगे। जो हमारी विलायत का इकरार करेगा, तो जो रहे हाँ हाँ, और ईमान है ही यही। क्योंकि जब मेरे मौला से पूछा गया था, मौला माली ईमान, ईमान क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया था, तस्दीकुन बिल क़ल्बि व इक़रारुन बिल लिसानि व अमलुन बिल जवारिह। इमाम ने फरमाया था, ईमान ये है दिल से तस्दीक की जाए, ज़बान से इकरार किया जाए, अमल से बताया जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। ये तीनों चीजें होंगी तो फिर ईमान है। तस्दीक भी हो, इकरार भी हो, यानी मामला दिल तक न रहे, हाँ हाँ मामला ज़बान तक आ जाए। और यही इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने हमसे मोहब्बत की और हमारी विलायत का इकरार किया, वो माना आईना मा कुन्ना, वो वहां वहां होगा जहां जहां हम होंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो, वो वहां वहां होगा जहां जहां हम होंगे। और ये जिस इमाम का आज तज़किरा है ना, ये इमाम भी साहिब मेराज है। हाँ हाँ, ये इमाम भी साहिब मेराज है। एक दिन अपना नाका बचपना था, घर से बाहर मंगवाया, शख्स खड़ा हुआ था, इमाम करीब गए, कहा नाके को बिठाओ। नाका बैठा, इमाम नाके पे सवार हुए। जैसे ही सवार हुए, नाका चलने के बजाय उड़ने लगा। तवज्जो, नाका चलने के बजाय, मैं जुमला कहने लगा हूँ, इसके बाद अल्लाह जाने कि उसके बाद आप नाराज हो जाएंगे या राजी हो जाएंगे, लेकिन जुमला मैं कहने लगा हूँ। जैसे ही बैठे, नाका उड़ने लगा, और वो जो शख्स है वो कहता है, मैंने सुना कि इमाम ने हवा को आवाज दे के कहा था, या अय्यतुहर रीह इरफ़ईना, ऐ हवा चल और हमें उड़ा। अल्लाह अकबर, चल और हमें उड़ा, है हवा चल और हमें उड़ा। अब इस घर का इख्तियार देखना है, हवा चल और हमें उड़ा। मैं सोच में पड़ा हुआ था कि हवा को हुक्म दे रहे हैं कि हवा चल और हमें उड़ा। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया कि हवा के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, तो मुझे नजर आया कि खुदा ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रीहा व तुसीरु सहाबा, वो अल्लाह है जो हवाओं को चलाता है, बादलों को उड़ाता है।
दलील में कहा कि अल्लाह वो है जो हवाओं को चलाता है तो फिर वो बादलों को उड़ाती है। जो अल्लाह होने की दलील है वो काम इन्होंने करके बताया कि हम उसके होने की दलील। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। जितने दावे हैं वो हम करके दिखाएंगे कि जिसकी हुज्जत ये कर सकती है फिर जो भेजने वाला। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ, पता नहीं हुज्जत का लफ्ज आ गया है तो बहुत सारी चीजें सामने आती जाती है। किसी हस्ती के बारे में मुझ जैसे शख्स के लिए कमिल में आदमी हूँ, एक तकरीर में आता बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे इसी इमाम का एक मशहूर फरमान है जो आपने अक्सर सुना होगा कि हुज्जत का लफ्ज आया इसलिए फरमान मेरे जहन में आ गया। इमाम ने फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमईन व जद्दी फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ, ये मेरे इस मौला का फरमान है कि हम आलमीन पर अल्लाह की हुज्जत है और हम पर हमारी दादी ज़हरा हुज्जत है। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। कभी वक्त हुआ तो जनाब सैयदा पे जब कभी तकरीर की आपके सामने तो फिर इस जुमले की तशरीह बयान करूंगा। आसान लफ्जों में ये है, मैंने अभी कहा ना, हुज्जत वो है जो अल्लाह के होने की दलील हो जाए, जो अल्लाह के होने की दलील हो जाए वो हुज्जत है। इमाम कह रहे हैं सारे जहान के लिए अल्लाह के होने की दलील हम है, हमारे लिए अल्लाह के होने की दलील ज़हरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब सैयदा पर एक बुलंदर सलावत पढ़े। नाका बुलंद हुआ, हवा में चला गया और फिर जब नाका वापस आया इमाम घर के अंदर चले गए। इमाम नकी से उस बंदे ने पूछा ये नाका कहाँ गया था, ये जो उड़ गया ये कहाँ गया था? इमाम ने इरशाद फरमाया जहाँ हमारे जद मोहम्मद गए थे। जो है मेरे मौजूद दोस्तों की, जहाँ हमारे जद मोहम्मद गए थे, जहाँ हमारे जद मोहम्मद गए थे। और ख्याल रहे सवाल ये था नाका कहाँ गया था। नहीं तवज्जो फरमा रही, नाका कहाँ गया था? फरमाया जहाँ हमारे जद मोहम्मद गए थे। जो अपने जानवरों को मेराज पे ले जाए उसे अस्करी कहा जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब सैयदा सलामत है। मौला को सलामत रखे, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। ये वो इमाम है, ये वो साहिब कुदरत इमाम है, ये वो साहिब इज्जत इमाम है कि जो वहाँ तक अपने जानवरों को सफ़र करवा रहा है। तो फिर एक लम्हे के लिए आपको पैगाम दूंगा, अगर जानवर इनका हो जाए तो ये वहाँ ले जाते हैं, अगर बंदा यहाँ से इनका हो जाए। अल्लाह अकबर, जी सलामत है, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। बंदा अल्लाह सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। बंदा अगर, हाँ, बंदा अगर इनका यहाँ से हो जाए तो फिर कभी वो सलमान बनता है, कभी वो अबू ज़र बनता है, कभी वो कमर बनता है जो अपने जानवरों को आसमानों के सफर करवाए, जमीनी जानवरों को आसमानों के सफर। सलवात पढ़े बाबा बुलंद। बादशाह ने कहाँ से शुरू की थी और किस जानिब सफर कर गई? वो शहर जो बदतमाशों से बसाया गया था उस शहर को इन्होंने शरीफ बना दिया। तवज्जो, और आज तक वो शहर शरीफ कहलाता है। हालांकि शहर में शरीफ सिर्फ यही खानदान है।
कभी अगले बैठक में तशरीफ मांगिएगा तो तशरीफ भी करूंगा। शहर में शरीफ सिर्फ यही खानदान है और उसकी वजह से पूरा शहर शरीफ है। इसका मतलब जहाँ ये आ जाए, फिर अगर नजासतें भी वहाँ उस जगह मौजूद हो तो वो बिगाड़ कुछ नहीं सकती। जिस इलाके में ये आ जाए वो जगह शरीफ हो जाती है, तो जिस दिल में ये आ जाए, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा फरमाए, उस दिल का मकाम फिर जुदा हो जाता है। लेकिन जिस वजह से मजमून मैंने शुरू किया, तमाम दुश्मनों को इस शहर में इकट्ठा किया गया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिन लोगों ने ज़ियारत कर रखी है मौला कबूल करें, फिर लेकर जाएं। जो नहीं गए मौला बार बार लेकर जाएं। जब आप सामरा जाएं तो ज़रा नज़र कम पड़ती है, जब आप बाहर निकलें तो जैसे ही वो जहाँ वो बंद बना हुआ है, एक हेड बना हुआ है, वो पुल है, उसके ऊपर से आप गुजरते हैं तो आप दाईं जानिब देखेंगे तो आपको एक गोल इमारत नजर आएगी, एक मीनार की तरह की। दाईं जानिब जब जाएं तो गौर कीजिएगा। ये ज़ियारत जो है ना, मैं आपसे अर्ज करता चलूँ, जब इन जगहों पे जाएं तो सिर्फ हो के ना आए, सिर्फ हो के ना आए, उन जगहों को समझें कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे इस खानदान की निशानियाँ हैं। हाँ, जिस तरह खुदावंद आलम ने खाना काबा के बारे में इरशाद फरमाया ना, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनात। पहला हिदायत का घर मक्का में है, वहाँ पे हमने अपनी खुली हुई निशानियाँ रखी है। तो जो फरमाइएगा, उस घर में हमने अपनी खुली हुई निशानियाँ रखी हैं। तो वहाँ अगर जाएं तो सिर्फ चक्कर लगा के ना आए, क्योंकि जो सिर्फ चक्कर लगा के आए वो चक्कर खा के आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे निशानियाँ हैं, उन पे गौर करें। तो जो घर है, अगर वहाँ निशानियाँ हैं तो जहाँ घर के मकीन रहते हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी वजह से वो घर काबे से किबला बना, फिर जहाँ वो है वहाँ पे भी निशानियाँ हैं। तो जब जब जहाँ जहाँ जाएं, चीज़ों के बारे में पूछें, जगहों के बारे में पूछें, आपको निशानियाँ मिलेंगी। ये जो मीनार वहाँ बना हुआ है, ठीक, ये मीनार इस तरह का है कि यूँ गोलाई में आपको नजर आएगा, वो गोलाई में सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचा जाता है। ये अब्बासी बादशाह ने मीनार इसलिए बनवाया था कि वो सामने अपने लश्करों को लाइन अप करता था और इस जगह पे खड़े होकर अपने लश्करों का नज़ारा किया करता था कि कितने बड़े लश्कर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, कितने बड़े लश्कर हैं हमारे, कितनी बड़ी हुकूमतें हैं हमारी, कितनी बड़ी फौजें हैं हमारी। तो वजह फरमाएंगे, एक दिन खड़ा हुआ उस जगह पर, अपनी फौजों का मुआयना कर रहा था। फौजों को देखे ना मुतकब्बिर हुआ, तकब्बुर आया इसमें, और ख्याल रहे मुतकब्बिरों की गर्दनें झुकाना यही घर जानता है। सलामत रहे मौला आपको मुतकब्बिरों की गर्दनें, और गर्दनें तलवार के जरिए नहीं, जो फरमाइएगा, जो तलवार के जरिए झुकाई जाए वो फिर उठ जाती है। हाँ, इसीलिए इस्लाम में निफाज नहीं तस्लीम है। पता नहीं रास्ते कहीं और निकल जाते हैं। इस्लाम में निफाज नहीं तस्लीम है, क्योंकि निफाज ताकत के जोर पे होता है, तस्लीम इल्म की बुनियाद पे होती है। तो फरमाइएगा जाने मोहतरम। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ कभी आपको ये नहीं मिलेगा हम निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। नाफिज एक्सटर्नल फोर्सेस से होता है, बैरूनी क़ुव्वतों से होता है। इस्लाम तस्लीम से निकला है, वो दिलों को झुकाता है, वो दलीलों के जरिए, क्योंकि जहाँ जहाँ नाफिज किया गया वहाँ वहाँ से ख़त्म हो गया। हाँ, मुसलमानों ने कहा स्पेन तक इलाके फतह कर लिए थे, आज उन इलाकों में कोई कलमा पढ़ने वाला मौजूद नहीं, न कोई निज़ाम वहाँ मौजूद है। क्यों? तलवार के जोर से गर्दनों को झुकाया गया। और अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया, इन्होंने तलवार नहीं उठाई, लेकिन जहाँ भी गए वो जगह इनके नाम से मंसूब हो गई। पता नहीं बातें निकाल निकाल के मुझे कहाँ लेती जा रही हैं और मैं किस जानिब सफ़र करता चला जा रहा हूँ। आज तक जितने इलाके मुसलमानों के पास मौजूद हैं, उन इलाकों को उनके फातहीन के नाम से कोई नहीं जानता। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये जो ईरान का इलाका है, ये जिसके दौर में फतह हुआ, आज उस मुल्क में उसका मानने वाला कोई नहीं। पता नहीं मैंने क्या जुमला आपके सामने कहा। वहाँ पे उसके मानने वाला शाम को
खालिद बिन वलीद के दौर में फतह किया गया। फिर साद बिन अबी वक्कास से भी मंसूब है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे शाम की फतह मंसूब की गई, लेकिन आज शाम में हुकूमत अली की बेटी की है। बस जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, उन्हें कोई नहीं जानता। जिन्होंने शाम अली और वलीउल्लाह, जिन्होंने शाम फतह किया था तलवार से, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जो बज़ाहिर कैद होके गई थी आज शाम उससे मंसूब है। और अजब यह है, जिन्होंने फतह किया था उनके नाम का कोई शहर नहीं, और आज भी शहर है जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है। जो है ना मेरे मोहतरम दोस्त, हाँ हाँ, जहाँ रोज़ा अथर है उस इलाके का नाम ही सैयदा ज़ैनब है। इराक को हारिस शाबानी ने फतह किया था। आज आप इराक में जाएं, कोई उसका नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन अजीब बात है, कोई हुसैन की करबला है, अल्लाह अकबर, कोई अली का नजफ है, कोई मूसा काजिम का काज़मैन है, और कोई अस्करी का अस्करियैन है। तो जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, उन फातिहीन के नाम पर कोई नहीं जानता, इनके नामों पर सारे जानते हैं। तो अब वो जो मुतकब्बिर खड़ा हुआ था, उसे अपनी फौज नजर आई, तकब्बुर किया, रश किया कि इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज है। तवज्जो फरमाइएगा सारे मोहतरम, अब मैं पहले कुरान की आयत पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद इस वाक़े की तरफ जाता हूँ। मैंने दो आयतें सरनामा कलाम में पढ़ी, एक सूरह फतह से, एक सूरह मुदस्सिर से। अल्लाह ने एक जगह पे इरशाद फरमाया, वल्लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। जमीन और आसमान के सारे लश्कर अल्लाह के हैं। लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के सारे लश्कर अल्लाह के हैं, और अल्लाह ही ताकत वाला भी है, अल्लाह ही हिकमत वाला भी है। सूरह मुदस्सिर में इरशाद फरमाया, मा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, तेरे रब के लश्करों की तादाद उसके सिवा कोई नहीं जानता। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हाय हाय, तेरे रब के लश्करों की तादाद, यअलमु जुनूद रब्बिका, तेरे रब के लश्करों की तादाद कोई नहीं जानता, इल्ला हुवा, अल्लाह के अलावा, वमा हिया इल्ला ज़िक्रुन लिल बशर। और ये जो लश्करों की तादाद है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि शायद बंदा नसीहत पा जाए। हाय हाय, आयतें मुस्तफ़ा पे आ गई थी, मुस्तफ़ा ने पढ़ के सुना दी थी, लेकिन ना किसी ने अल्लाह के लश्कर देखे। हाय हाय, अटक वालों जाग के आ जाओ, पीछे तक बैठे हुए हो, ना किसी ने अल्लाह के लश्कर देखे, ना किसी को पता चला वो लश्कर है किसके। अब यहाँ से सुन लेना, बादशाह के अंदर रऊनत आई, तकब्बुर आया कि मेरा इतना बड़ा लश्कर है, इतना बड़ा लश्कर है। उसने चाहा कि मैं अल्लाह की हुज्जत पे रोक डालूं, तवज्जो, अल्लाह की हुज्जत पे रोक डालूं। उसने कहा जाओ राफजियों के इमाम को लेकर आओ, राफजियों के इमाम को लेकर आओ, ताकि मैं उसे अपना लश्कर दिखाऊं। हालांकि वो इस तसव्वुर में है कि शायद इन्होंने हमसे लड़ना है, और इन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि हम बंदों से नहीं किरदारों से लड़ा करते हैं। पता नहीं मेरे लफ्ज़ पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। हाँ हाँ, हम बंदों से नहीं किरदारों से लड़ा करते हैं। हम बंदे नहीं मिटाया करते, किरदार मिटा देते हैं। हाँ, बद किरदार मिटाना भी हमारा काम है, खुश किरदार बनाना भी हमारा काम है। पैगाम इमाम तक भेजा गया कि बादशाह बुला रहा है। इमाम अपने घर से चले, चलते हुए इस मकाम पे पहुंचे, ऊंची जगह पे खड़ा था, कहने लगा ऊपर तशरीफ लाइए, कुछ दिखाना है आपको। इमाम अलैहिस्सलाम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे, उसको आगे ना इशारा करके कहने लगा ये देखो, ये देखो कि ये क्या है। इमाम ने देखा, और देख के अब वो तकब्बुर से कह रहे देखो क्या है। इमाम ने हकारा से कहा क्या है। नहीं फरमाई, शायद पीछे वालों ने देखा नहीं कि मैंने क्या है। उसने कहा इतना बड़ा लश्कर आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये लाखों की तादाद में ये फौज मेरी है। इमाम ने फरमाया तो अल्लाह अकबर,
तो उसने कहा फिर मैंने सुना है कि आप लोग इरादा रखते हैं कि आप हमसे लड़ेंगे, मेरा लश्कर देखा है, कोई है जो इसके मुकाबले में आ सके? इमाम ने फरमाया सर को झुका, ये कुछ नहीं जो तू दिखा रहा है। अल्लाह अकबर, ये कुछ नहीं जो तू दिखा रहा है। उसने कहा क्यों, क्या इससे बड़े भी कोई लश्कर होते हैं? इमाम ने कुरान की यही आयत पढ़ी, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के लश्कर अल्लाह के लिए है, वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, और वो अजीज और हकीम है। काफिर कहाँ है वो लश्कर? इमाम ने उसकी आंखों के सामने से हाथ गुजारा, जैसे ही हाथ गुजरा उसने देखा जमीन और आसमान में लश्कर ही लश्कर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी, हैदरी सलामत रहे, मौला को ज़िंदा फरमाए। जमीन और आसमान में जिधर निगाह करता है जमीन पे लश्कर, आसमान में देखता है लश्कर, हर तरफ लश्कर ही लश्कर, फौज ही फौज, फौज ही फौज, फौज ही फौज। परेशान हुआ, घबराया। तवज्जो, इमाम ने कहा था मैंने नहीं कहा था ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। और अभी जुमला कहूँ आपके सामने, इमाम ने फरमाया जो तूने दिखाया था ना वो भी कुछ नहीं, और अभी जो मैंने दिखाया है ये भी कुछ नहीं। हकीकत इससे भी आगे है, हकीकत इससे भी आगे है। वो शख्स बेहोश होके गिरा, बेहोश होके गिरा, कुछ देर बाद होश आया, होश में लाया गया, जैसे होश में आया उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा। लोग कहा उठता क्यों नहीं? कहता वो लश्कर, वो लश्कर। उन्होंने कहा आपको यहाँ कोई लश्कर नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता। उठ के देखा लश्कर कोई नहीं। इमाम से कहने लगा दो सवाल है, पहला सवाल ये तादाद कितनी है, दूसरा सवाल यह है कि ये लश्कर जो आपने दिखाया ये करेगा क्या? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुन, तादाद के बारे में तो अल्लाह कह चुका है, ला यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, तेरे रब के लश्करों की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो कहा ये करेंगे क्या? कहा अभी कुछ नहीं करना, अभी तो सिर्फ नसीहत थी, करेंगे तब जब मेरा बेटा आएगा। मौला को यहाँ पे अगर एक लफ्ज़ लब्बैक या हुसैन, सलामत है, मौला को यहाँ पे अगर आप मेरा साथ दे सकें तो मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, लेकिन अगर साथ दें और हौसले से नतीजे तक साथ दें, रस्ते में अपनी सोच मुअय्यन न करें जब तक मैं नतीजा ना दे दूं, ये पहले कह रहा हूं। हाँ, वरना अगर रस्ते में आपने अपनी राय मुअय्यन करना शुरू कर दी नतीजा ठीक नहीं निकल सकेगा। इसलिए नतीजे तक मेरे साथ चलिएगा। आयत पे गौर कीजिएगा, मा यअलमु जुनूद रब्बिका, तेरे रब के लश्कर की तादाद कोई नहीं जानता, इल्ला हुवा, सिवाय अल्लाह के। तवज्जो, तेरे रब के लश्कर की तादाद कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब यह हुआ यहाँ जिनका जिक्र हो रहा है, जिसका लश्कर है वो और है, जो तादाद जानता है वो और है। अब तादाद जानने वाला तो अल्लाह है, ये कौन है जिसका लश्कर है? हाय हाय, सलामत रहे, मौला को ज़िंदा फरमाए, ये कौन है जिसका लश्कर है? और आयत कह रही है रब का लश्कर है, रब का लश्कर है। अब सूरह ज़ुमर की एक आयत की तरफ चलता हूँ, और अगर इमाम का फरमान न दिखाऊं अपनी जबान कटाने के लिए तैयार हूँ। कुरान की आयत है, वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और वो वक्त आएगा जब जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़िंदा फरमाए। हाँ हाँ, वो वक्त आएगा। तफसीर नुरुस्सक़लैन को जाके देख लेना, और बाहर जितने हवाले इस फकीर के पास मौजूद हैं, जब जमीन तेरे रब के नूर से मुनव्वर हो जाए। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, क्या ये लोग इस बात के इंतजार में हैं, जा रब्बुका
वमलकुन सफ़न सफ़ा, क्या ये इस इंतजार में है कि रब आए? मौला को क्या इस इंतजार में है कि रब आए और उसके साथ फरिश्ते सब दर सब आए? अब पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा हो, अल्लाह के लिए आना जाना नहीं होता। नहीं तवज्जो फरमा रहे? अल्लाह के लिए आना जाना नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह के लिए आना जाना नहीं होता, आना जाना उसके लिए होता है जो आ जाए तो वहां ना हो, ठीक, और ना आए तो यहाँ ना हो। यहाँ पे कह रहा है आ जाए, तेरा रब आएगा और फरिश्ते साथ साफ दर साफ आएंगे। और जहाँ कहा गया तेरे रब के नूर से जमीन मुनव्वर हो जाएगी, जमीन मुनव्वर हो जाएगी। मेरे 6वें इमाम से पूछा गया, आका मौला सादिक आप बताइए ना, ये कौन रब है जिसके नूर से जमीन मुनव्वर होगी? इमाम ने इरशाद फरमाया, रब्बुल अर्ज़ शानी इमामुल अर्ज़। रब्बुल अर्ज़ यानी इमामुल अर्ज़। इमाम ने फरमाया ज़मीन का रब उसका इमाम होता है, ज़मीन का रब उसका इमाम होता है। अब हमारा इमाम है 12वां और अल्लाह कह रहा है रब के लश्कर की तादाद का अंदाजा ही नहीं। दुनिया को कहना चाहता हूँ 12वें के लश्कर का अंदाजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को मौला को सलामत रखे। 11वें ने 12वें का लश्कर दिखाया। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, और अपने बेटे के आने से पहले बताया कि मेरे बेटे के लश्करों की तादाद कोई नहीं जानता, जिसने भेजना है बस वही जानता है कि उसके लश्करों की तादाद क्या है। थोड़ी देर पहले यहाँ जिक्र हो रहा था कि अगर हम हथियार उठा लें तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। हम इश्तिहार तब उठाएंगे जब वो आएगा जो हमारी जानों का मालिक है। हाँ, हमारी जानें उसके इख्तियार में है। हम जाने लेकर मनवाने वाले नहीं, हम जाने दे के मनवाने वाले। सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। और ये हमारा जाने दे देना ही हमारे हक पे होने की दलील है कि हम हक परस्त हैं, हम हक वाले हैं। ताकत हम मुख्तार वाली रखते हैं। हाँ, ताकत मुख्तार वाली, बस इंतजार में है कि मालिक को मुख्तार आ जाए। हाँ, हमारा हर इंतकाम, हमारे ऊपर होने वाला हर जुल्म मुतलाशी इंसाफ रहेगा उसके इंतजार में। वो आएगा तो आके हर जुल्म का बदला भी लेगा, हर एक इंसाफ भी आके नाफिज करेगा। वरना जिसके तस्करे में हम आज बैठे हैं ना, ये वो मजलूम है जिसकी कुल हयात 28 साल है और उस 28 साल में से 22 साल कैद है। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में सुना कम जाता है, कहा कम जाता है। मजहूलुल कदर हस्तियां हैं अपने फ़ज़ाइल में भी और मसाइल में भी। और फिर जिन दिनों में आप बैठे हैं, इन दिनों की निस्बतें इतनी हैं कि शायद ये तज़किरा कम हो जाता है। यही दिन हैं जिन दिनों में पहले मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे आग लगाई गई। अजरुकम अल्लाह, मौला कबूल कर। इस महीने के इन दिनों में 2 आगें लगाई गई हैं। एक आग का तज़किरा भी कर रहा हूँ, एक आग का तज़किरा तकरीर के आखिर में करूँगा। इन्हीं दिनों में पहले मोहम्मद के दरवाजे पे आग लगाई है। हाँ, और अबू तालिब की बहू ज़ख्मी हुई। ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, अबू तालिब की बहू ज़ख्मी हुई। इन्हीं दिनों में
अबू तालिब की बेटियों का लुटा हुआ काफिला पलट के मदीने आया। मौला आपकी हाय कबूल करें। हाँ हाँ, मुश्किल दिन है। कल मजलिस होगी इस हवाले से जिसका तज़किरा कर रहा हूँ, तो आप मसाइब तफसील से सुनेंगे। मैं सिर्फ रब्त के लिए इतना दोस्तों के सामने अर्ज़ कर दूँ। साल बाद पलट के आई और भाई न पहचान सका इनमें मेरी बहन कौन है। मौला हाय कबूल करेगा। मैंने कहा सिर्फ रब्त के लिए मुझे एक जुमला कहना है। साल में भाई भूल नहीं जाते बहनों के चेहरे को, लेकिन अल्लाह जाने शाम में हुआ क्या था। शाम में हुआ क्या था, बस एक ही लफ्ज़ सुन लेना। जब वापस आ गई थी ना मदीने, तो हर रोज़ इस वापसी के लफ्ज़ को याद रखना, मैंने कहीं छोड़ना है। जब वापस आ गई थी मदीने, तो हर रोज़ मदीने की औरतों को बुला के मजलिस पढ़ती थी। कभी असगर की शहादत, कभी अकबर की शहादत, कभी यौम मोहम्मद की शहादत, कभी अब्बास की शहादत, कभी हुसैन की शहादत। एक दिन जनाब मुस्लिम की बहन खड़ी हो गई, बीबी उम्मे हकीम नाम लिखा गया, उम्मे लुक़मान भी नाम लिखा गया। उठी और उठकर कहा, अली की बेटी, रोज़ शहीदों के मसाइब पढ़ती हो, हम सुनते हैं, और ऐसे शहीद हैं सारी ज़िंदगी रोएं तो भी रोना कम है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कहाँ? पूछो बीबी, क्या पूछती हो? कहा मुझे आज इस सवाल का जवाब दे दे, तेरा चेहरा ज़ख्मी क्यों है? अजरो तुम्हारा अल्लाह, अजरो तुम्हारा अल्लाह। अली की बेटी, तेरा चेहरा ज़ख्मी क्यों है? अब मुझे माफ़ करना, अली की बेटी ने पलट कर कहा, बीबी पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहा पूछे ना शहजादी, क्या पूछना चाहती हैं? कहा मुझे ये बता, अगर कोई तुझे पत्थर मारे तो चेहरा कैसे बचाएगी? जो पहुंच गए हैं मौला कबूल फरमाए, जो नहीं पहुंचे वो मेरा जुमला सुन लेना। हाँ हाँ, हौसले से सुनते रहना। बीबी अगर तुझे कोई पत्थर मारे चेहरा कैसे बचाएगी? कहने लगी, बीबी ने अपने हाथों से अपने चेहरे को पत्थरों से बचाऊंगी। अब अली की बेटी की खाट निकली, रो के कहा, फिर बता जिसके हाथ यहाँ हो। अल्लाह अकबर। बीबी लोग पत्थर मारते थे, मेरे हाथ बंधे हुए थे। कोई पत्थर पेशानी में लगता था, कोई पत्थर मेरे चेहरे पे लगता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल कर। उन पत्थरों से मेरा चेहरा भी जख्मी है, और पापयादा चल चल के मेरे पाँव भी जख्मी। अब ख्याल रहे, पाँव जख्मी है, पाँव जख्मी है, लेकिन एक जुमला कहूँ, बड़ी मुश्किल कैद काटी है, बड़ी मुश्किल कैद काटी है, लेकिन बहरहाल कैद काट के वतन आ गई है। कैद काट के वतन आ गई। सैयद सज्जाद की मुश्किल कैद है, लेकिन कैद काट के वतन आ गया। जिसका आज तज़किरा है वो मदीने गया फिर वापस नहीं आया। अल्लाह अकबर। हाँ, वो मदीने से ऐसा गया कि फिर पलट के नहीं आया। बचपना था जब मदीना छोड़ा था। हाय हाय, हाँ हाँ। और जाते हुए अपनी दादी ज़हरा की कब्र पे हाथ रख के कहा था, अम्मा तेरी औलाद की अपनी किस्मत है। अल्लाह अकबर। हमें आपकी कब्र की मुजावरी भी नहीं करने देते। सामरा ले गए, माफ करना, सामरा ले गए, जहाँ से तकरीर शुरू की थी। मैंने कहा सारे दुश्मनों को इकट्ठा किया गया था इस शहर में, सारे दुश्मनों को इकट्ठा किया गया था। कैद वैसे ही मुश्किल होती है, और अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ अपना कोई ना हो। अल्लाह अकबर। आपका जिस शहर से ताल्लुक़ है, इस शहर में एक मशहूर ज़माना जेल भी मौजूद है। कैदी के लिए बड़ी नेमत होती है अगर कोई मुलाकाती याद आए। मैंने जुमला कह दिया, मैंने जुमला कह दिया। बड़ी नेमत होती है अगर कोई मुलाकाती आ जाए। ये मेरा मौला वहाँ कैद है जहाँ अपने तो मदीने रह गए हैं, और उस पूरे शहर में कोई जानने वाला भी नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। 22 साल, कभी जिंदान, कभी घर की नज़रबंदी। हाँ हाँ। और जिन्होंने ज़ियारत कर रखी है सामरा की, वो जहाँ वो मीनार है ना, उससे बाएं जाने पे जाए ना, थोड़ा सा आगे एक कैद खाना है।
गार नुमा कैदखाना है, जहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, जहाँ कोई बैठ भी नहीं सकता। बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ ज़ियारत कर रखी है। मैंने सिर्फ देखा था और कई घंटे मेरी ज़बान से लफ्ज़ नहीं निकला, बाखुदा मेरी ज़बान से लफ्ज़ नहीं निकला। घंटों सिर्फ हाय करता रहा, घंटों सिर्फ रोता रहा। आज भी उस जिंदान को देखने के लिए उसमें उतरा नहीं जा सकता, ऊपर से उसे देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस जिंदान में बाप को भी रखा गया, अल्लाह अकबर। उस जिंदान में बेटे को भी रखा गया। और अब मुझे माफ करना, सिर्फ इतना नहीं करते थे, सिर्फ इतना नहीं करते थे। तकलीफों की ये जरूरत थी कि ये मोतमिद हर कुछ दिन के बाद बगदाद से सामरा आता था, और बिलखसूस गर्मियों के मौसम में, जो इराक की गर्मी जानते हैं, इतनी गर्मी होती है जूते जमीन से चिपकने लगते हैं। जूते जमीन पे चिपकने लगते हैं। गर्मियों के मौसम में आता था, खुद तख्ते रवा पे बैठता था। तख्ते रवा उसे कहते हैं कि एक तख्त के ऊपर एक कुर्सी रखी जाती है और उसके नीचे गुलाम होते हैं जो उसे उठा के चलते हैं। सामरा आता था, तख्ते रवा पर बैठ जाता था और कहता था कड़कती धूप में, मैंने शहर का दौरा करना है, अस्करी को कहो मेरे साथ चले। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मौला को बुला लिया जाता था और फिर ये गुलामों से कहता था इनके जूते उतरवा दो, इनके जूते उतरवा दो। फिर खुद तख्त पे चलता था, तख्त को भगाया जाता था, साथ मेरा इमाम दौड़ता था। कुछ देर के बाद पांव जख्मी हो जाते थे, पांव से खून बहने लगता था, जमीन में निशान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करें। जनाजा उठाने वाले तैयार रहना। बस मुझे दो जुमले कहने हैं, मुझे दो जुमले कहने हैं। अल्लाह अकबर। बस पाँव के खून के निशान जमीन पे लगने लगते हैं, जमीन पे पाँव के खून के निशान। इन हालात में सामरा में 22 साल गुजारे मेरे मौला। नई जुमला पहुंचा, 22 दिन नहीं गुजरते, 22 साल इस मुश्किल में वहां पे गुजारे गए। और फिर उसके बावजूद अल्लाह जाने दिल में कितनी कदूरत थी। 22 साल की इन तकलीफों के बाद फिर जहर दे दिया गया। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करें, मौला की हाय कबूल, मौला की हाय कबूल करें। हाँ, इन 22 सालों की मुश्किल कैद और फिर मिला जहर। हाँ, जब जहर मिला ना, तो जो लफ्ज़ इस फकीर ने पढ़े हैं, दरबार से घर जाते हुए कभी एक दीवार पे गिरता था, अल्लाह अकबर, कभी दूसरी दीवार का सहारा लेते थे। और जब घर के दरवाजे पे पहुंच के दक्कल बात किया ना तेजी से, तो अंदर से मेरे बारे में इमाम की माँ शहजादी तड़प कर उठी कि दस्तक को मौला की है, लेकिन कभी इतनी तेजी से दस्तक नहीं दी। खुदा खैर करे, अल्लाह जाने हुआ क्या। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। दरवाजा खुला और जुमला सुनोगे, दरवाजा खुला, खून की पहली उल्टी आई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। खून की पहली उल्टी आई, सहारा दिया गया, सहारा देकर बिस्तर पे लेटाया गया। जैसे ही बिस्तर पे लेटे, अगले जुमले सख्त हैं। मैंने कहा परदेश, दुश्मनों का शहर, अपना कोई नहीं। बिस्तर पे लेटाया गया, जैसे बिस्तर पे लेटे खून की दूसरी उल्टी आई। और अब ये सिर्फ खून की उल्टी नहीं, जिगर के टुकड़े काट के आए। अल्लाह अकबर। मौला की हाय कबूल करें। जिगर के टुकड़े काट के आए, इधर से जिगर के टुकड़े काट के आए। जिगर के टुकड़ों को देखकर इमाम की ज़बान से निकला, वाह गुरबता, हाय हाय, वाह गुरबता, वाह गुरबता, गुरबता, गुरबता। ख्याल रहे, अरब में गरीब उसे कहते हैं जिसके पास अपना कोई ना हो, जो वतन से दूर हो। वाह गुरबता, वाह गुरबता, हाय मेरी गुरबत। जैसे ही आवाज बुलंद हुई, अब क्योंकि बाहर दुश्मन भी मौजूद थे ना, जनाब नरगिस खातून ने कहा, आका आपकी हाय दुश्मन सुन रहे होंगे। अल्लाह अकबर। आपकी हाय दुश्मन सुन रहे होंगे। आपने इतनी बड़ी हाय क्यों की है? ये जहर तो आपका विरसा है, ये तो आपके जद हसन को भी मिली थी। उनके जिगर के टुकड़े भी काट के बाहर आए थे। कहा रो इसीलिए रहा हूँ, मेरे जद हसन को भी मिली थी, जिगर के टुकड़े भी काट के बाहर आए थे, लेकिन उसके जिगर के टुकड़े संभालने के लिए ज़ैनब जैसी
वो लफ्ज़ ये है, मौला की आंखों से खून जारी हुआ, उसने मुबारक से खून जारी हुआ, हाथों की हथेलियों से खून जारी हुआ, इमाम के पाँव के तलबों से खून जारी हुआ। और यहाँ पे एक जुमला आपके लिए कहूँ, जब बाप का ये हाल हो, बेटे का दिल करता है ना हाय करे। आज तुम हाय 12वें की याद में जरूर करना, बेटे का दिल करता है हाय, लेकिन 12वां इतना मजलूम है, अपने बाबा के पास ऊंची हाय नहीं कर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल करें। आज का पुरसा 12वें के लिए है। अब हर मजलिस में कहते हैं सैयद सज्जाद बाबा का पुरसा लेने आए हैं, आज मेरा 12वां अपने बाबा का पुरसा, अजरकुम अल्लाह, अपने बाबा का पुरसा लेने आया है। अब इधर इमाम का आखिरी वक्त है, लेकिन मेरा 12वां ऊंची हाय भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। चलो अगर बर्दाश्त करो तो इतना जुमला कहूँ, इतना जुमला कहूँ, इतनी मजलूमियत है कि दरवाजे पे जालिम मौजूद हैं, इमाम अपने बाप के पास बैठ भी नहीं सकते।